Hello students, myself Dr. Rosni Lohiya, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मावड़ी कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोग का फाइनेंशियल मार्केट। तो इसमें हम लोग पहले ये जान लें कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ लिंक बिटवीन savers and borrowers. This market transfer the money or capital from those who have surplus money to those who are in need of investment. Financial market का meaning, it refers to that market which creates and exchange financial assets. Next term है financial assets. Financial assets mean it refers to the financial instrument or securities, example share, debenture, treasury bill, commercial paper, etc. फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है? क्रिएशन एंड एक्सचेंज एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस। वित्तीय बाजार भी कहते हैं इसको। इसका कार्य क्या है? तो बाजार में ये क्या क्रिएट करता है? फाइनेंस को क्रिएट करता है और उस क्रिएशन के बाद जो फाइनेंस उनके पास उपलब्ध होता है उसे ऐसी जगह पे सप्लाई करता है जहाँ डिमांड होता है, उसका सप्लाई करता है फाइनेंस का जहाँ इनका ज़रूरत होता है। तो वित्तीय बाजार का काम है कि छोटे छोटे बचतों को एकत्रित करना, जमा करना, और उसका माध्यम होता है बहुत सारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होता है, उसके माध्यम से ये फाइनेंस को अपनी एकत्रित करते हैं और वैसी जगह पे लगाते हैं जहां इनका ज़रूरत होता है, वहां फाइनेंस को सप्लाई किया जाता है। यहाँ हम लोग नीचे देखेंगे सप्लाई साइड कौन कौन सा है और डिमांड साइड कौन कौन सा है। सप्लाई में हो जाएगा यहाँ जैसे कि हम लोग बहुत से घरों से लोग छोटे छोटे बचत करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसे लगाते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से भी कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी इत्यादि से हम लोग को फाइनेंस उपलब्ध होता है। और जो ये फाइनेंस उपलब्ध होता है ये फिर फाइनेंशियल मार्केट में ये फाइनेंस उपलब्ध होता है और ये फाइनेंस फिर इसे बिजनेस, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर या गवर्नमेंट को सप्लाई किया जाता है। बड़ी मात्रा में ये सप्लाई किया जाता है। छोटे छोटे बचतों को एक जगह फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंस को एकत्रित करता है और बड़ी मात्रा में इसे सप्लाई करता है। इसमें हम देखेंगे जो इन्वेस्टर यानी जो सप्लायर होते हैं उन्हें प्रतिफल के रूप में डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता है। ये सप्लाई हमारा 3 तरह का हो सकता है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार के कार्य। पहला इसमें है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इसका अर्थ यह हुआ कि वित्तीय बाजार जो बचत होता है उसको गति प्रदान करता है और वैसे जगह पे उसे पहुंचा देता है जहां उसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वित्त का, वैसी जगह पे वो इन्वेस्ट या निवेश कर देता है। अर्थात वित्त को ऐसे जगह पे वो यूटिलाइज करते हैं जहां उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ हमें रिटर्न प्राप्त हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। जो वित्तीय बाजार किसी भी प्राइस को डिस्कवर करता है, उसके जितने भी सिक्योरिटीज़ होते हैं उनका प्राइस या जो कीमत होता मूल्य उसको डिस्कवर करते हैं, उसको जो सही मूल्य है वो प्रदान किया जाता है किसी भी सिक्योरिटीज़ का, जैसे शेयर, डिवेंचर्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। वित्तीय बाजार में किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स जो हम लोग पहले देख चुके फाइनेंशियल एसेट्स में शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एट्सेट्रा, उनको तरलता प्रदान करता है
अर्थात कि जब भी हम लोग चाहे सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं और उसे जब चाहे हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, तरलता होती है, जब चाहे हम लोग अपने सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं उन्हें वित्तीय बाजार सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराती है और उन्हें ट्रांजैक्शंस जो भी करना होता है, जो भी लेन देन करना होता है, उसमें उसकी कीमत में इन्वेस्टर्स को कमी आती है, क्योंकि उन्हें सूचनाएं ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होता है, इसलिए उन्हें अलग से कहीं बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है और वित्तीय बाजार की मदद से उन्हें लागतें कम आती है। किसी भी निवेश करने में, किसी जगह भी इन्वेस्ट करने में उन्हें लागत कम आती है। नेक्स्ट इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, हम लोग देखेंगे। पहला है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। उसमें पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मनी मार्केट को डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी ही। थैंक यू।